हेलो साथियों, नमस्कार। करंट अफेयर्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। दोस्तों, G20 जो है वो 1999 में स्थापित एक कुछ ऐसे देशों का समूह था जो कि पूरे विश्व में वैश्विक स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध था। दोस्तों, हम सभी को पता है कि G20 जो है इस समय अच्छा खासा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि 2023 में भारत इसका अध्यक्ष है और 2023 के सितंबर 2023 में इसका वैश्विक शिखर सम्मेलन वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो G20 का सम्मेलन है सितंबर 2022 में ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये 18वां G20 का सम्मेलन है। दोस्तों, इसके पहले 2022 में 17वां G20 का सम्मेलन वो बाली इंडोनेशिया में हुआ, जो कि 15 से 16 नवंबर 2022 को ये शिखर सम्मेलन हुआ था। दोस्तों, इस शिखर सम्मेलन की थीम जो है वो रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर थी। इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 सम्मेलन समाप्त होने के बाद ही 1 दिसंबर 2022 को ही भारत जो है इसका अध्यक्ष बन गया, जो कि 30 नवंबर 2022 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। इसके बाद 2024 में ये ब्राजील में प्रस्तावित है। तो 2022 का सम्मेलन वो इंडोनेशिया में हुआ, 2023 वो भारत में सितंबर 2023 में प्रस्तावित है और 2024 का सम्मेलन वो ब्राजील में होगा। इसके साथ दोस्तों, जो 2023 अर्थात जो भारत में सम्मेलन होगा उसकी थीम जो है वो वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधैव कुटुंबकम ये सम्मेलन जो है वो भारत के 60 विभिन्न शहरों में 200 से ज्यादा सम्मेलन जो है इसके आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के पहले सितंबर 2023 के पहले इसके 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें इसकी आयोजित कराई जाएंगी, जिसकी अभी पहली बैठक लखनऊ में हुई है। लखनऊ में 13 से 15 फरवरी को इसकी पहली बैठक संपादित की गई है। दोस्तों, G20 के बारे में आइए हम कुछ और जान लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि G20 की स्थापना 1999 में की गई और इसका शिखर सम्मेलन जो है, पहला शिखर सम्मेलन वो 2008 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इसका पहला शिखर सम्मेलन फर्स्ट शिखर सम्मेलन इसका 2008 में वाशिंगटन डीसी में हुआ और इसमें अमेरिका जब ऐड हुआ, तब से ये जो है प्रतिवर्ष इसका सम्मेलन नियमित रूप से होने लगा। दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, G20 का कोई अस्थायी कार्यालय नहीं है, बल्कि इसके जो विभिन्न देश हैं, जो इसके संगठन के देश हैं, सदस्य देश, वही देश जो है इसकी अध्यक्षता करते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो इस G20 में कुल 19 देश और यूरोपीय संघ अर्थात 20 राष्ट्रों का ये एक समूह है G20। इसमें एक बात और गौर करने वाली है कि ये जो 20 देश हैं वो 5 समूहों में विभाजित हैं और प्रत्येक समूह में 4 देश रहते हैं और ये 5 समूहों में विभाजित है। समूह 2 में दोस्तों भारत को रखा गया है और भारत के साथ रूस है, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। समूह 2 में भारत को रखा गया है। G20 समूह का कार्य दोस्तों वो पूरे विश्व में वैश्विक स्थिरता को बनाए रखना है और साथ ही साथ जो विकसित देश हैं और उभरती अर्थव्यवस्था के बीच में समन्वय को स्थापित करना भी इसका एक प्रमुख कार्य है। दोस्तों, इसका जो लक्ष्य है, G20 का लक्ष्य जो है वो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे जो है अपने विचार रखना और इसको हल करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए कुछ नई नई स्कीमों को जो है इसके द्वारा समय समय पे बताया जाता है। इसके बाद जो वैश्विक असमानता है उसको दूर करना, कृषि के लिए जो है विभिन्न उपायों को खोजना, अच्छी कृषि कैसे हो पाए उसके लिए जो है विभिन्न उपायों को खोजना, प्रवास की समस्या को दूर करना, भ्रष्टाचार के मुद्दे को सॉल्व करना, खाद्य सुरक्षा और पोषण की जिम्मेदारी भी जो है G20 के पास है और साथ ही साथ सतत विकास को जो है पूरे विश्व में कैसे लागू किया जाए इसकी जिम्मेदारी भी जो है, इसका लक्ष्य भी G20 का है। दोस्तों, G20 के साथ साथ जो है G5
G4 और G7 देश भी हैं, तो आइए हम इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों जो G47 है वो यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की मांग करने वाले देश हैं और इनकी संख्या 4 है। दोस्तों यूएन सुरक्षा परिषद जो है इसका कार्य पूरे विश्व में शांति को स्थापित करना है। यूएन सुरक्षा परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कार्य जो है वो पूरे विश्व में शांति को स्थापित करना है और इसमें कुल 15 देश हैं, 15 सदस्य देश हैं, जिसमें कि 10 वो अस्थायी होते हैं जो कि समय समय पर चुने जाते हैं और जो 5 देश हैं वो अस्थायी होते हैं। और इन 5 अस्थायी देशों में आपका सबसे पहला है यूएसए, दूसरा है आपका चीन, तीसरा है आपका रूस, चौथा है आपका फ्रांस, और पांचवा है आपका ब्रिटेन। दोस्तों ये जो 5 देश हैं ये सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी देश हैं और इन्हीं अस्थायी देशों में सम्मिलित होने के लिए ये 4 देश मांग कर रहे हैं, जिसको कि G4 कहते हैं। इसमें आपका एक ब्राजील है, एक जर्मनी है और भारत भी शामिल है और जापान। ये 4 देश ये G4 देश कहलाते हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 2005 में हुई थी। इसके साथ जो G7 के भी कुछ देश हैं। दोस्तों G7 जो है वो 7 विकसित देशों का समूह है जो कि 1975 में स्थापित किया गया था और इन 7 देशों में शामिल है आपका यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान और जर्मनी। तो फ्रेंड्स ये रहे जो है कुछ G20, G4 और G7 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमको मैसेज करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।